नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बनना है तो तेज बहू बनो। ये रोने धोने से ससुराल वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रोने से घर नहीं चलती, आंसू गिराने से इज्जत बढ़ती। और मैं क्या करूं? कहने से ससुराल कभी नहीं बदलता। ये बात आरती ने बहुत देर समझी। आरती जब इस घर में बहू बनकर आई थी तो हाथ में मेहंदी कम और आंखों में सपने ज्यादा थे। माँ ने विदा करते समय कहा था, बेटी थोड़ा सह लेना, ससुराल है। पिता ने कहा, चुप रहना सीख लेना, घर बस जाएगा। और आरती ने सीख लिया, चुप रहना, सहना, मुस्कुराना और रात में तकिए में मुंह दबाकर रो लेना। पर घर घर नहीं बसा। घर में बस आरती दबती चली गई। रोने की बेइज्जती सास का रोज का संवाद तय था। हमारे जमाने की बहुएं तो ससुर का मौन हथियार था, ननद की हंसी में जहर था। पति बीच में फंसा नहीं, बीच से हट चुका था। आरती जब रोती तो सास कहती, नाटक बंद करो। जब चुप रहती तो कहा जाता, घमंड देखो। जब ज्यादा काम करती तो दिखावा है, और जब बीमार पड़ती तो ड्रामा। उस दिन आरती आईने के सामने खड़ी थी, आंखें सूजी हुई थी, चेहरा थका हुआ। और आईने ने पहली बार उससे सवाल किया, तू बहू है या बलि का बकरा? जिस दिन आंसू सूख गए, एक दिन आरती बाथरूम में रोते रोते जमीन पर बैठ गई। सिसकें आईं, फिर एकदम चुप्पी। उसने महसूस किया अब आंसू नहीं निकल रहे। और तभी मन में एक जहरीला सा वाक्य उभरा, जिस घर में मेरे आंसू सस्ते हैं वहां मेरी चुप्पी महंगी होनी चाहिए। यही से आरती बदलने लगी, धीरे, चुपचाप, बिना घोषणा के। तेज बनो बहू बनने का पहला नियम, भावनाएं नहीं, दिमाग चलाओ। अगली सुबह सास ने ताना मारा, अरे आज देर हो गई। पुरानी आरती माफी मांगती। नई आरती मुस्कुराई और बोली, हाँ माँ, कल आपने कहा था कि मैं काम जल्दी जल्दी करती हूँ, आज सोचा आराम से करो। कमरा चुप हो गया, ताना उल्टा लौट आया। आरती ने समझ लिया, सीधे जवाब मत दो, तंज में सच परोस दो। जहर मीठा बोलता है। ननद बोली, भाभी आपसे ये काम नहीं होगा। आरती हंसी, तुम सही कह रही हो, हर काम सबके बस का नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ उंगली उठाने में एक्सपर्ट होते हैं। ननद को पहली बार लगा, ये बहू बदल रही है। पति से भी डर खत्म। पति ने कहा, तुम घर का माहौल खराब कर रही हो। आरती ने शांति से कहा, नहीं, मैं बस आईना साफ कर रही हूँ। अब आपको घर गंदा दिख रहा है। पति चुप, क्योंकि पहली बार आरती गिड़गिड़ाई नहीं थी। तेज बहू का दूसरा नियम, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, सही समय पर वार करो। आरती ने अब हर ताने पर जवाब देना बंद कर दिया। वो चुप रहती, पर जब बोलती तो ऐसा कि सामने वाला तो दिन तक शब्द ढूंढता। सास ने कहा, तुम्हारे मायके से क्या सीखा? आरती बोली, इज्जत, जो यहाँ खुद बनानी पड़ रही है। डर का पलड़ा पलटना, घर का माहौल बदलने लगा। अब आरती से लोग डरने लगे, क्योंकि वो रोती नहीं थी, वो टूटती नहीं थी, वो सबको देखती थी और याद रखती थी। तेज बहू चिल्लाती नहीं, तेज बहू हिसाब रखती। अंतिम आरती, जहर वाले शब्द एक दिन पूरे घर के सामने सास ने कहा, आजकल की बहुएं सिर चढ़ गई हैं। आरती ने पानी का गिलास रखा और बोली, हाँ माँ, क्योंकि अब बहुएं झुककर नहीं, खुद के पैरों पर खड़ी होकर जीना सीख रही हैं। और जो गोर बहू घर से झुकने से चलता है वो घर नहीं, अहंकार की जेल होती है। पूरा घर शांत, किसी के पास जवाब नहीं था। कहानी का कड़वा सच, आरती ने घर नहीं छोड़ा, घर ने आरती को हल्के में लेना छोड़ दिया। क्योंकि रोने वाली बहू पर अत्याचार होता है, तेज बहू से समझौता। आखिर जहरीला वाक्य, बहू अगर कमजोर दिखे तो ससुराल धर्म का उपदेश देता है, और जब बहू मजबूत बन जाए
तो वही ससुराल संस्कार याद करने लगता है।